This video is powered by TunesGo. Check description for more information. नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के कुछ एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज है वो आ रही है सैमसंग की तरफ से। और दोस्तों ये जो न्यूज है ये रिलेटेड है सैमसंग नोट 7 के लिए। यहां पर दोस्तों सैमसंग ये कहता है कि नोट 7 का जो कंप्लीट इंसिडेंट हुआ, जो नोट फटा उसके बाद में भी दोस्तों यूएस में सैमसंग की जो ब्रांड इमेज है उस पर ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। दोस्तों यहां पे सैमसंग कुछ सर्वेज के भरोसे में ये बात कह रहा है। अब पता नहीं दोस्तों इसमें कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि पूरी दुनिया भर में तो नोट 7 के नाम से लोग काफी घबराते हैं और यहां पे बहुत से लोगों ने आईफोन खरीद लिया, बहुत से लोगों ने गूगल पिक्सल खरीद लिया। लेकिन फिर भी दोस्तों सैमसंग अभी भरोसा करके बैठा है कि जब S8 आएगा तब सभी चीजें ठीक होंगी और जो सैमसंग के लॉयल फैंस हैं वो जरूर से S8 को परचेज करेंगे। उम्मीद है दोस्तों इस सैमसंग की बात ठीक निकले। बाकी बस S8 या जो भी आता है फटे नहीं, बाकी सब ठीक है। दो चार फीचर कम कर दो, बस बम वाला फीचर मत ऐड करो। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो एक बहुत ही कमाल की न्यूज है और यहां पे दोस्तों एक डिवाइस जिसका नाम है फ्रॉप्टर, ये बेसिकली दोस्तों चेक करता है अगर आपकी आईज में कोई रिफ्रैक्टिव एरर है। और ये एक अलग ही स्टाइल से दोस्तों बनाया गया डिवाइस है। ये बेसिकली मतलब जो आप टेस्ट करते हैं लैब में जाके या फिर कहीं हॉस्पिटल में जाके, वो दोस्तों आप कर सकते हैं अपने ही हाथों में इस डिवाइस को पकड़ के। ये बेसिकली गत्ते का बनाया गया है। दो लेंसेज दोस्तों यहां पे काम में आते हैं और ऐसे में रूरल एरियाज में, डेवलपिंग कंट्रीज में इस फ्रॉप्टर को यूज करके वो जो रिफ्रैक्टिव एरर्स है दोस्तों उनका पता लगाया जा सकता है, अर्ली डायग्नोसिस की जा सकती है और उसके बाद दोस्तों उनका ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। तो ये बहुत ही कमाल का इनिशिएटिव है। इसकी कॉस्ट बहुत ही कम है, बहुत ही लो कॉस्ट है। तो ऐसे में दोस्तों गांवों में इसको अच्छे से यूज किया जा सकता है। जो लोग शहर नहीं जा सकते, जो लोग लैब में नहीं जा सकते, वो बेसिकली खुद ही से इस डिवाइस को पकड़ के अपनी आईज दोस्तों जो है उनको कंप्लीटली अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स के लिए। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आप सभी को पता है, हो सकता है आपने भी कोशिश की होगी मोदी की नोट ऐप के लिए। आपने सोचा होगा कि ऐप है वो नोट का पता लगाएगी असली है या नकली है। अब इतना दोस्तों कॉमन सेंस की बात है यार कि अगर एक फोन का कैमरा पता लगा लेगी नोट असली या नकली है तो फिर तो दुनिया में हो गया बल्ले बल्ले। तो यहां पे दोस्तों वो जो ऐप है वो आपको पता चल गया होगा कंप्लीटली प्रैंक है, वो एक मजाक है। अब तो बाद में पता नहीं शायद प्ले स्टोर पे भी अभी है या नहीं है और वहां पे जो डिस्क्रिप्शन है वो भी चेंज कर दिया गया है। लेकिन बहुत वायरल हुआ कि ये असली ये नकली ये वो करके। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि नोट्स के बारे में और जितने भी रूमर्स हैं उनसे बचे रहें और अपने फोन में ऐसी कोई भी टेढ़ी मेढ़ी ऐप को नहीं तो इंस्टॉल करें और ना ही दोस्तों ऐसे कोई भी गलत रूमर्स को आप आगे स्प्रेड करें। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है एप्पल आईफोन और एंड्रॉइड के लिए। और यहां पे दोस्तों बहुत ही एक अजीब सा रिजल्ट सामने आया है जो ये कहता है कि एंड्रॉइड फोन्स दोस्तों जो हैं वो ज्यादा स्टेबल हैं iOS बेस्ड डिवाइसेस से। मुझे बहुत ही अजीब लगा कि मैं जब से खुद ने आईफोन मैंने यूज करना स्टार्ट किया तब से बड़े आराम से यूज करता हूं, कोई एक भी वहां पे क्रैश नहीं मिला, बड़े आराम से स्मूथली फोन काम करता है। लेकिन दोस्तों इस रिसर्च में ये कहते हैं कि 62% जो है वो फेलियर रेट है iOS डिवाइसेस की और 47% जो है वो है फेलियर रेट एंड्रॉइड डिवाइसेस की। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फोन को टेस्ट किया गया, बहुत सारी अलग अलग एप्स के लिए, और ऐसे में आपको जो क्रैश इश्यूज है वो ज्यादा देखने को मिले iOS में। पोकेमोन गो जो था वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्रैश कर रहा था। इसी तरीके से एंड्रॉइड फोन की अगर आपसे बात करता हूं तो यहाँ पे सैमसंग के जो फोन्स थे वो नंबर 1 पे थे बेसिकली क्रैश होने में, क्योंकि टचविज आपको पता है बहुत ही हैवी स्किन है और आईफोन्स में आईफोन 6 जो था वो सबसे ज्यादा क्रैश हुआ। अब चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली आप इतना जानते हैं कि जो आईफोन है वो काफी स्मूथ रहते हैं कंपेयर टू एंड्रॉइड और बाकी रिजल्ट्स तो ऐसे ही चलते रहते हैं ऊपर नीचे। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो एक बहुत ही कमाल के गैजेट के लिए है। अगर आपको बहुत ज्यादा दोस्तों गर्मी लगती है या अगर आप ठंड में होते हैं परेशान तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए आ गया है एक पोर्टेबल एयर कंडीशनर। आप उसको अपनी गर्दन के चारों तरफ लगा लीजिए और बाद में आप ठंड में या फिर गर्मी में अपने आप को एक बहुत ही बेहतर टेम्परेचर प्रोवाइड कर पाएंगे। ये दोस्तों 15,000 रुपए कीमत में आता है और ये बैटरी पावर्ड है, बेसिकली 2-3 घंटे तक आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा और यहाँ पे आपको मिलती है 1 साल की वारंटी। और काफी फ्यूचरिस्टिक सा डिवाइस है कि आप बस अपनी गर्दन में इसको लगा लीजिए और बाद में आपको गर्मी में ठंड का और ठंड में गर्मी का एहसास दोस्तों करा सकता है। काफी ज्यादा अगर मैं बात करता हूं ऐसे टेम्परेचर्स की जहां पे बहुत ज्यादा ठंड है या बहुत ज्यादा गर्मी है तो वहां पे भी आपको रिलीफ देगा, क्योंकि जो गर्दन का एरिया है वो बेसिकली दोस्तों बहुत ही सेंसिटिव होता है कि अगर यहाँ पे कुछ टेम्परेचर चेंज हो तो वो आप अपनी पूरी बॉडी में महसूस कर सकते हैं।
तो डिवाइस काफी यूनिक है। अब देखते हैं कितना बिकता है कितना नहीं। आपके गले वाला पर्सनल एसी। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है उड़ीसा की तरफ से। और दोस्तों उड़ीसा में जो ट्रक्स हैं जो बेसिकली दोस्तों मिनरल्स जो माइनिंग जहां पे होती है वहां से मिनरल्स लेके कहीं पे जाते हैं आगे, तो उन ट्रक्स में दोस्तों 28 दिसंबर से सभी ट्रक्स में कंपल्सरी जो है वो जीपीएस यूनिट्स लगाई जाएंगी। बाद में उनके रूट्स को मॉनिटर किया जाएगा कि वो रास्ते में कहीं और जाते हैं या नहीं। बेसिकली ऐसे में दोस्तों बहुत सारा 2 नंबर का काम चलता है। तो यहाँ पे ये एक नया स्टेप लिया गया है कि जीपीएस की मदद से उन ट्रक्स को ट्रैक कर सकते हैं जो भी दोस्तों मिनरल्स लेके जा रहे हैं माइन से आगे अपने डेस्टिनेशंस में। तो काफी अच्छी बात है। और इंडिया में जगह जगह पे ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पे दोस्तों हम टेक्नोलॉजी की मदद से जो भी हमारा करप्शन होता है, जो भी दोस्तों वहां पे कुछ घोटाले होते हैं, उनको आराम से पकड़ सकते हैं। और उम्मीद है कि हम आगे ऐसा ही धीरे धीरे करते करते सभी जगह पे अगर डिजिटल टेक्निक्स को यूज करेंगे तो हम सभी का फायदा करवा पाएंगे। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। अगर आपको विंडोज 10 के वीआर के बारे में कोई आइडिया है, जो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि $299 की उसकी प्राइस होगी और बहुत सारे तरह तरह के मैन्युफैक्चरर्स जो बनाएंगे, एसर बनाएगा, लिनोवो बनाएगा, डेल वगैरह बनाएगा। तो यहां पे दोस्तों जो मिनिमम स्पेसिफिकेशंस होने वाली हैं उस विंडोज 10 में आप वीआर यूज कर सकें उसके लिए, तो वो दोस्तों सामने निकल के आई हैं। और वो बहुत ही बेसिक सी है कि 4 जीबी के आपके कंप्यूटर के अंदर रैम होनी चाहिए। उसके अलावा वहां पे USB 3 का सपोर्ट होना चाहिए। उसके अलावा DirectX 12 होना चाहिए आपके पास में, ऐसा वीडियो कार्ड जो उसको सपोर्ट करता हो बेसिकली। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे होनी चाहिए आपके पास में क्वाड कोर प्रोसेसर। अब वो अगर ड्यूअल कोर भी होगा, अगर हाइपर थ्रेडिंग है तो भी दोस्तों काम बन जाएगा। तो ऐसे में देखते हैं कि मतलब कितना अच्छे से आपको VR एक्सपीरियंस देगा, क्योंकि ये जो है वो बिल्कुल मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। अब रिकमेंडेड क्या है वो नहीं पता। आपके पास में अगर एक बेसिक सा ऐसा डिवाइस है तो क्या पता आप VR यूज कर पाए विंडोज 10 में। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है गूगल पिक्सल और पिक्सल एक्सेल के लिए। और यूएस में दोस्तों जो कारफोन वेयरहाउस है वहां पे आपको देखने को मिलता है £70 का डिस्काउंट। इंडिया में दे देते यार कम से कम। 57,000 का लॉन्च किया था गूगल पिक्सल, 67 का दोस्तों जो लॉन्च किया था वो क्या था पिक्सल एक्सेल। और उसके बाद में अगर आप जाते हैं अपर वर्जन्स में तो 66,000 और 76,000। तो यार डिस्काउंट दो यार, इंडियंस का कुछ यहाँ पे फायदा कराओ। यूके में तो चलता रहता है। हालांकि दोस्तों डिस्काउंट है गूगल की तरफ से नहीं है, ये एक थर्ड पार्टी सेलर की तरफ से है। अब इंडिया में देखते हैं कि क्या ऑफर चलता है। पिक्सल अभी 2-3 महीने का मौका है, बाद में एक बार S8 आ गया तो चांसेस बहुत ही कम है कि वो फोन दोस्तों अच्छे से परफॉर्म करेंगे मार्केट में। तो गूगल समझो कुछ सस्ता कराओ पिक्सल, और ताकि हम सभी लोग उसको यूज कर सकें। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। आपने देखी होगी फेसबुक पे कुछ वीडियोस या फिर व्हाट्सएप पे कुछ फोटोज कि यहाँ पे दोस्तों आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है वहां पे कुछ जेट प्लेन्स ने दोस्तों लैंड किया। और वो एक बहुत ही कमाल का सीन था कि एक हाईवे पे, एक एक्सप्रेसवे पे दोस्तों को जेट प्लेन्स ने लैंड किया है। ये बेसिकली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दोस्तों यहाँ पे शो किया गया था छोटा सा इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी में, जो कि हाईवे है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। और ये बेसिकली दोस्तों काम में आएगा इमरजेंसी कंडीशंस में भी। मान लीजिए अगर मैं आपसे बात करता हूं बहुत ऐसी इमरजेंसी कंडीशन की जहां पे जो एयर स्ट्रिप्स हैं वो लिमिटेड हैं और आपको इमरजेंसी लैंडिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो इसलिए दोस्तों ये एक स्ट्रेटेजिकली प्रैक्टिस की गई थी कि ये जो सेक्शन है कुछ रोड का वहां पे कुछ स्पेशल मार्किंग्स वगैरह भी की गई हैं कि अगर आपसे बात करते हैं इमरजेंसी कंडीशन की तो वहां पे एयरफोर्स जो है वो उस एक्सप्रेसवे को एक लैंडिंग स्ट्रिप की तरह काम में ले सकती है। तो देखते हैं कि आगे कैसा आता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो मिराज और सुखोई प्लेन्स थे उनकी लैंडिंग को देख के काफी ज्यादा आपको खुशी मिली होगी। दोस्तों यहाँ पे जो अगली न्यूज है वो है पृथ्वी 2 मिसाइल के लिए। और एक और दोस्तों का जो ट्विन ट्रायल था वो सक्सेसफुली किया गया उड़ीसा में। अब ये जो मिसाइल है बहुत ही पुरानी है और हम बहुत बार इसको टेस्ट कर चुके हैं और ये बेसिकली हम करते रहते हैं चेक करने के लिए कि हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। तो यहाँ पे जो पृथ्वी 2 की दोस्तों टेस्टिंग है वो की गई है वापस से एक बार फिर सक्सेसफुली। और ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है जो 500 से लेके 1000 किलो तक का पेलोड लेके जा सकती है। 350 किलोमीटर तक दोस्तों ये मार कर सकती है। तो बहुत ही कमाल की बात है। और ये जो मिसाइल है ये कंप्लीटली इंडिया में डेवलप्ड है, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। जो हमारी अग्नि 5 है, और अगर हम बात करते हैं आगे ICBM वगैरह टेक्निक की, तो वो हमारे पास में ऑलरेडी है और हम ऐसे ही दोस्तों आगे इस तरह के फील्ड में बढ़ते रहेंगे। वो बहुत ही अच्छी बात है DRDO की तरफ से। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो एक बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग अपडेट है। और यहां पे दोस्तों अगर मैं बात करता हूं लाइट बेस्ड न्यूरल नेटवर्क्स की, तो वो एक बहुत ही कमाल की चीज है
क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे दिमाग की नकल कर सकें कंप्यूटर्स में, जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो हमारे दिमाग की तरह काम कर सकें या उनकी तरह बिहेव कर सकें। लेकिन यहां पर दोस्तों एक नई रिसर्च निकल के आई है कि अगर हम उसमें लाइट का यूज करते हैं तो ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएंगे, और मतलब जो एआई की मैं आपसे बात करता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो बहुत बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी और एक नॉर्मल कंप्यूटर से कई गुना तेज दूसरों को परफॉर्मेंस वो देखने को मिल जाएगी। तो ये एक रिसर्च है बेसिकली, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ और डेवलपमेंट्स भी किए गए हैं कुछ फोटॉन्स के लेकर, जो आपसे बात करने वाला हूँ कल की टेक न्यूज में। लेकिन फिलहाल की दोस्तों टेक टॉक से एपिसोड में इतना ही। देखने को बहुत बहुत धन्यवाद। और नीचे कमेंट और आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं रोजाना, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।